नासो काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर मैच है। इस वेन्यू के ऊपर पहली बार हम मैच देखने वाले हैं। कोई भी इस वेन्यू के ऊपर अभी तक मैच नहीं हुआ। तो ये रिसेंटली आप देखो, पिच थी न्यूयॉर्क की, जब यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का प्रैक्टिस मैच खेला गया था। ये आपको देखनी है पिच, 1 तारीख को हुआ था। ये देखो ऐसी पिच थी उस टाइम पे, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो प्रैक्टिस मैच हुआ था वो पिच के एक छोर पे हुआ था, मतलब स्क्वायर के एक छोर पे। यहाँ पे 4 पिचेस बनी हुई है, ठीक है। 4 पिचेस में से सबसे साइड वाली पिच का इस्तेमाल हुआ था। बट वहाँ पे जो कमेंटेटर थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर 2 मैचेस होने, एक तो साउथ अफ्रीका श्रीलंका का, और फिर होना है यहाँ पे इंडिया का मैच, ठीक है। इंडिया आई थिंक आइलैंड का मैच होना है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। तो उन्होंने क्या कहा था, जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच है ये दोनों में से एक बीच वाली पिच पे होगा। और जो ये ग्रास आपको अभी ज़्यादा दिख रही है, इस ग्रास की कटिंग करी जाएगी मैच डे से एक दिन पहले। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी ड्राइनेस पिच के अंदर देखने को मिल सकती है। ये कमेंटेटर्स का कहना था। वो कह रहे हैं कि गर्मी धीरे धीरे यहाँ पे पकड़ रही है, हीटअप ले रही है। तो ये देखो आप, ऐसा स्टेडियम का व्यू है, ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड आप देखेंगे। अभी हाल ही में बना है, और क्या व्यू आ रहा है स्टेडियम का, अलग वाइब्स दे रहा है आपको। देखो अच्छी कैपेसिटी भी यहाँ पे, बहुत से फैंस मैच देखने भी आए थे। प्रैक्टिस गेम में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे। आप देखो ऐसा स्टेडियम है, तो खूबसूरत ग्राउंड है, गजब का व्यू आता है। ये व्यू तो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है। इसमें देखो इमेज क्लियर नहीं है, बट इसमें आप देखोगे एक एक चीज़ आप जूम करके आपको बहुत क्लियरली दिखेगा सब। इस तरह से वर्ल्ड कप की यहाँ पे तैयारी हुई थी, इतने सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे, सामान लग रहे थे स्टेडियम के अंदर। और अब ये स्टेडियम देखो ऐसा बन गया आके, दिख रहा है ऐसा। ये है भाई सब स्टेडियम की खासियत। वेदर फोकास आपने देखना है, तो वेदर फोकास मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूयॉर्क का क्लियर एंड आउट रहेगा, बढ़िया वेदर फोकास है। ये मैच वहाँ पर सुबह स्टार्ट होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अपने भारत के अंदर तो रात के 8 बज रहे होंगे। तो कैसी लगी पिच रिपोर्ट? यहाँ पे प्रैक्टिस गेम हुआ था इंडिया वाला, अगर आपको वो देखना उसके अंदर क्या हुआ था। नासो, किधर गए नासो जी? ये रहे, इंडिया बांग्लादेश का प्रैक्टिस मैच, सब लोगों ने देखा होगा, उसका वीडियो भी स्ट्रीम हुआ था पूरा मैच। तो उस गेम में क्या हुआ था कि इंडिया आती है 182 बनाती है, और थोड़ी सी ये जो पिच थी ना, स्लगिश टाइप की थी। कई बॉल एक्स्ट्रा बाउंस ले रही थी, कई बॉल बैट पे आई नहीं रही थी। तो हल्का सा थोड़ा टू पेस्ट विकेट जिसको हम कहते हैं, कि कई बॉल उछल रही, कई बॉल ग्रिप कर रही है। तो थोड़ा अजीब सा विकेट था, सीरियसली कहूँ मैं। बॉल यहाँ पे बैट से निकलने के बाद ट्रेवल भी अच्छा खासा कर रही थी। बट इन द सेंस अगर आप मिस टाइम करते हो तो बॉल कहीं जाती ही नहीं है। मिस टाइम इन द सेंस हवा में जो बॉल प्लग करती है जाके, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे जब बॉल ग्राउंडेड जाती है सरपट, तो आउटफील्ड फास्ट है। रोहित शर्मा ने यहाँ पे खेला था, तो ये छोड़ा 182 बना। इसके अंदर बॉलिंग अच्छी कराई थी, मोस्टली सबसे बढ़िया स्पेल रहा था महदी हसन का। 4 ओवर के अंदर 22 रन देके 1 विकेट निकाला। सेकंड बेस्ट स्पेल शरीफुल का रहा था, जो इंजर्ड हो गए थे, इनके 6 टाके लगे बताए भाई के। बांग्लादेश की बात करते हैं, तो यहाँ से कोई नहीं चला एक्सपेक्ट महमूदुल्ला एंड शाकिब अल हसन, जो भी स्ट्रगल कर रहे थे। 122 रन की टीम सिमट गई थी पूरे 20 ओवर के अंदर। 9 विकेट गिर गए थे, सिमटी तो नहीं थी। तो ये हाल था उस गेम के अंदर। इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट बॉलर कौन बन के उभरा था? अर्शदीप पाजी। 2 विकेट निकाला, 3 ओवर में 12 रन दिए। फिर इनसे टाइप की बॉलिंग सिराज ने कराई थी, 1 विकेट निकाला। शिवम दुबे ने 2 विकेट निकाला। तो कटर्स यहाँ पे ग्रिप कर रही थी, ये आपको ध्यान रखना है।